बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आए आप सब जो मेरे साथ इस वक्त इसके इबादत में शरीक और शामिल हैं। अजीज़ों, मैं आप सबको खुदावंद की पाक हजूरी में आज अतवार के दिन, सबत के दिन, आपको मैं वेलकम कहता हूँ खुदावंद की पाक हजूरी में। इस इबादत में आप जितने भी शामिल हो, शरीक हो, खुदावंद आपको सदा सलामत रखे, सदा अपनी पनाहों में रखे और खुदावंद अपनी रहमतों, बरकतों और बख्शिशों के वसीला से खुदावंद आपको मामूल करे। आमीन। रूह पाक हमारे जहनों को खोल ताकि हम आज के मुक़द्दस कलाम को सीख सकें। हमें अपनी हिकमत से मामूल कर दे ताकि हम तेरे कलाम को बेहतर तौर पर जानें, समझें और अमल में लाएं। मसीह यीशु के नाम से हम सब ने हम ईमान होकर मांगा पाया। आमीन आमीन। आप सबको खुदावंद की पाक हजूरी में आज की इस अतवार की इबादत में वेलकम कहता हूँ। आप जितने इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन हैं और आज के बाद भी जो लोग इसे देखेंगे, मैं उन सब के लिए भी बरकत चाहता हूँ। अजीज़ों, पुराने दौर में ये कहा जाता था, मैं अहद अतीक की बात कर रहा हूँ, पुराने अहदनामा की बात कर रहा हूँ, कि उस दौर में इबादत का दिन सबत का दिन हुआ करता था। सबत का दिन यानी 7वां दिन, जिसे खुदा ने बाबरकत ठहराया, मुबारक ठहराया। और खुदा फरमाता है कि इस दिन को तुम मुबारक मानना, मेरी इबादत करना, ताकि मैं तुझे बरकत दूँ। और अब वो सबत का दिन जो है हमारे दरमियान नए अहदनामा में अतवार का दिन है, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। खुदा की हमद व सना, परस्तश, इबादत करते हैं, जिसके वसीला से खुदा हमें कसरत से अपनी आसमानी, जिस्मानी और रूहानी बरकतों से नवाजता है, माला माल करता है। अजीज़ों, बहनों, भाइयों, दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो कुछ हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखने को हैं, वो है बरकत। बरकत क्या है और बरकत हम कैसे लेते हैं? बरकत क्या? खुदा हमें बरकत से नवाजना चाहता है, एक से कहीं ज़्यादा। आज हम इसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि हमारी कौम में, हमारे मसीही बहन भाइयों में, घरों में बहुत कम लोग हैं, 2-3% होंगे जो बाबरकत लोग हैं, वरना घरों में न बरकती मौजूद है, बरकत नहीं है। और हम बरकत की तलाश भी नहीं करते, हम बरकत के तलबगार भी नहीं होते, इसलिए कि हमारे नज़दीक बरकत कोई माने नहीं रखती। आज हम यही देखेंगे, आज हम यही सीखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से कि खुदा हमें बरकत नहीं बल्कि अपनी बरकत से, जो आसमानी भी हैं, जिस्मानी भी हैं और रूहानी भी हैं, उनसे माला माल करना चाहता है। हम अपनी कमाई हुई दौलत से, कारोबार से, रिज़्क़ से हम माला माल नहीं हो सकते, हम दौलतमंद कभी भी नहीं हो सकते। हमारे घरों में आज मसीही ख़ानदानों में बरकती मौजूद है। बेशक हम बहुत कमाते हैं। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में ये बात आई है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो 4-4, 5-5 अफराद घर के सुबह से शाम तक कमाई करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं भाई साहब जी, कार से बरकत कोई नहीं है। हम कर्जों के नीचे दबे हुए हैं। कर्जा एक लानत है, और जब हम खुद लानत को खरीदेंगे तो लानत, हमारी कर्जे की लानत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। देखें, जब मैं पुराने अहदनामा की बात करता हूँ, पैदाइश पहले बाब की 20वीं आयत में यूँ मरकूम है कि खुदा का जो, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बरकत जो है ना, उसका माना क्या है। बरकत का माना है बढ़ोतरी, मल्टीप्लिकेशन। एक चीज़, ये इतना बाबरकत लफ्ज़ है, बे रे काफ्ते 4
हरूफ तहज्जी से मिलकर ये लफ्ज़ बनता है बरकत, लेकिन ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। इसकी हदूद बहुत वसी हैं, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, बरकत की कुदरत बहुत ज़्यादा है। काश कि आज हम बाइबल मुकद्दस से इस बात को समझ सकें ताकि हमारे घरानों में बरक़ात हों और हम न बरकती से बच सकें। हालेलुया। अज़ीज़ों, जब हम पैदाइश पहला बाब 20वीं आयत को देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि खुदा का पानी को हुक्म कि तू जानदारों को कसरत से पैदा कर। कसरत, बरकता मतलब है मल्टीप्लिकेशन यानी बढ़ोतरी। कसरत, बरकत का मतलब है हर चीज की में बरकत, यानी हर चीज में कसरत। कसरत को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत ही ज्यादा। इसी पैदाइश के पहले बाब की 22वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने उनको बरकत दी, किन्हें? जानदारों को भी, और जब उसने आदम और हवा को बनाया उन्हें भी बरकत दी। और उन्हें क्या कहा कि बढ़ो, फलो और जमीन को महकूम करो और मामूर करो। ये बात खुदा ने पैदाइश पहले बाब की 28वीं आयत में फरमाई है। और पहले बाब की 22वीं आयत में खुदा ने पानियों के जो जितनी भी मखलूक़ात थी जो खुदा ने पानियों में पैदा की, उसको भी यही खुदा कहता हुआ सुनाई देता है हमें पैदाइश पहले बाब की 22वीं आयत में कि बढ़ो, फलो, समुद्र के पानी को भर दो। फलो यानी तुम्हारी जिंदगियां फलदार होनी चाहिए। हमें भी खुदा यही कह रहा है कि बढ़ो और फलो, हमारी जिंदगियां फलदार होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में रूह के फल होने चाहिए। उन बरक़ात को, उस मसा के वसीला से उन बरक़ात को हमें लेना है जिनमें से आज मसीहियों की मैक्सिमम तादाद जो है वो महरूम है। वजूहात यही हैं कि हम बरकत को जानते नहीं, बहुत सारे हम में से बरकत को समझते ही नहीं। हम बरकत नहीं, हम दौलत मांगते हैं, हम गाड़ी मांगते हैं, हम बंगला मांगते हैं, हम सारी आसाइशों की तमाम वो चीज़ें जो हैं मादी अशिया के हसूल के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, हलकान होते हैं। लेकिन मेरा और आपका खुदा मसीह यीशु हमें फरमाता है कि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमें अपने लिए और अपने घरानों के लिए बरकत का वसीला बनना है, अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, गैर अक़वाम के लिए बरकत का वसीला बनना है। अजीज़ों, खुदा हमें बढ़ते हुए, सरफराज होते हुए, तरक्की करते हुए देखना चाहता है। हालेलुया, आमीन। तो इसी पैदाइश के दूसरे बाब की जब मैं 30वीं आयत को तिलावत करता हूं तो वहां लिखा है, खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी ताकि जमाने अदवार पैदा हों। 7वें दिन को, 7 दिन ही बनाए हैं खुदा ने। 6 दिन में उसने तमाम मखलूक़ात को, ज़मीन व आसमान, ज़मीन की चीज़ें, आसमान की चीज़ें, रोशनी को और तमाम मखलूक़ात को खल्क़ किया, उनकी तख्लीक अमल में आई। और 7वें दिन को खुदा ने मुबारक कहा, अपना दिन कहा, बरकत दिन कहा, और कहा कि ये मेरा मुबारक दिन है, ये सबत का दिन है, इसमें तूने कुछ भी नहीं करना, तूने मेरी इबादत करनी है। बनी इसराइल को वहाँ से निकाला तो उसको भी यही कहा, फ़िरौन को उससे कहा मुक़द्दस मूसा ने कि खुदावंद फरमाता है कि मेरी कौम को जाने दे ताकि ये मेरी इबादत करे। जब हम खरूज 23वें बाब की 25वीं आयत को पढ़ते हैं, खरूज 23वें बाब की 25वीं आयत को मैं खोलता हूं और यहां पे लिखा है, तेईसवें बाब की 25वीं आयत में,
और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क में ना कोई किसी का इस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। यहां खुदावंद ने 5 हमें एक काम करने के लिए कहा, क्या है? तू मेरी इबादत करना, और इसके एवज खुदा ने 5 वादे किए। पहला क्या है? मैं तेरी रोटी पर, तेरे रिज़्क़ पर, तेरे पानी पर क्या करूंगा? बरकत दूंगा। नंबर 2, फिर मैं तेरे दरमियान से, तेरे बदन से, तेरे घराने से बीमारियों को दूर करूंगा। अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरे दरमियान से बीमारी को भी दूर कर दूंगा। तीसरा वादा खुदा का क्या है? कि मैं तेरे मुल्क को, तेरे घराने को, इसमें से पेट का जो कच्चा फल है, अबॉर्शन, पेट का फल तेरा जो है वो गिरेगा नहीं। जैसे कि आजकल कसरत से खवातीन, हामला खवातीन के जो बच्चे हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। खुदा का वादा है, अगर तू मेरी इबादत करे तो तेरे बच्चे ज़ाया नहीं होंगे। इसका मतलब है हमल का गिर जाना। और अगली बात खुदा ने क्या की कि कोई बांझ भी ना रहेगी तेरे मुल्क में, तेरे घराने में, तेरे खानदान में कोई औरत बांझपन का शिकार ना होगी। और 5वीं बात, 5वां वादा खुदा का जो है बहुत अजीम वादा है, और मैं, अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरी उम्र को भी दराज करूंगा। आमीन, आमीन। मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। हालेलुया। सो अजीजो, खुदा कहता है तू एक काम कर और मैं इसके एवज तुझे इन 5 बरकत से नवाजूंगा। हाँ, खुदा यूं ही फरमाता है, बरकत देना चाहता है, हमें बढ़ते फलते फूलते देखना चाहता है। और पैदाइश 9 बाब की पहली आयत में ये लिखा है कि खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उन्हें भी यही कहा, फलो, बढ़ो, जमीन को मामूर करो। बढ़ो और फलो, तरक्की करो और फलो, तुम्हारी बदन फलदार हों, तुम्हारी जिंदगियां फलदार हों, तुम्हारी बीवियां फलदार हों। पेट का फल, औलाद, आसमान की मेरास। खुदा उस आसमान की मेरास जो औलाद है वो देना चाहता है, ताकि हर घराने में कोई भी बांझ ना रहे, किसी का भी इस्कात ना हो, बल्कि बढ़े, हमारे खानदान बढ़ते चले जाएं, हमारा घराना बढ़े, बरकतों से भी माला माल हो, औलाद से भी माला माल हो, और हम बड़े तरक्की करें, सरफराज हों और सरबुलंद हों। हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग जो मेरे पास इस वक्त बैठे हैं, आप आमीन भी कह सकते हैं, मेरे साथ हालेलुया का लफ्ज़ बयान कर सकते हो। आमीन, आमीन। सो पैदाइश ही की किताब के 12वें बाब की पहली दूसरी आयत को जब मैं पढ़ता हूँ तो वहां पे लिखा है, इब्राहिम मेरी फरमाबरदारी कर। इब्राहिम को खुदा ने पुकारा, हमें भी पुकारता है, मेरे बगरगश्ता बच्चों वापस आ जाओ, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। इब्राहिम को आवाज़ दी, आए इब्राहिम, आए इब्राहिम। उसने सर झुका दिया और कहा, मेरे खुदावन, मेरे खुदा, मैं हाजिर हूँ, फरमा, मैं सुनता हूँ, क्या हुक्म है मेरे लिए। खुदा ने इब्राहिम से कहा, तू मेरी फरमा बरदारी कर, नातेदारों से निकल जा, मैं तुझे बरकत दूंगा। सो तू 22 से बरकत होगा। आमीन। खुदा ने उसे कहा कि तू 22 से बरकत होगा। और आप यकीन करें, इसी इब्राहिम को जो बाप है इसहाक का और याकूब का, और याकूब जिसका खुदा ने नाम तब्दील करके आज का बनी इसराइल जो है वो है, और खुदा की वो बरकतें आज भी उनके साथ हैं। और मुझे खुशी होती है जब मैं मीडिया पर गैर अक़वाम को
सुनता हूँ कि वो इस बात का इकरार करते हैं और फरमाते हैं कि खुदा ने बनी इसराइल को पूरी दुनिया के लिए बाइस से बरकत ठहराया है, और ये खुदा के वादे हैं। खुदा आज जो गैर अकवाम पर भी इस अपने भेद को, अपने उस ऐलान को, अपने उस वादा को याद दिला रहा है कि ये मेरा वादा इस मेरी कौम के साथ है। खुदा ने फरमाया, जो मेरी इस प्यारी कौम को, बरगजीदा कौम को छुएगा, वो, मैं उन अल्फाज को बयान नहीं करना चाहता, इनके लिए बरकत चाहो, ना करो। किस पर? मेरी कौम बनी इसराइल पर। इस बात का इकरार मैं मीडिया पर भी गैर अक़वाम के मुंह से सुनता हूँ। थैंक गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा हम और मजीद अगर आगे बढ़ेंगे तो 28वें बाब, इसी पैदाइश की किताब के 28वें बाब की पहली आयत में, इसहाक ने याकूब को बरकत दी, बरकत की दुआ दी है और एक नसीहत की, और वो नसीहत, तू इस पर अमल करना, और उस नसीहत पर अमल करने को कहा। और वो नसीहत क्या थी? तो गैर कौम यानी किनानी लड़कियों से शादी ब्याह ना करना। काज़ मतलब खुदा का कौल है, और उसने कहा कि मैं तुझे बरकत बख्शूंगा, बरूमंद करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और तुझसे कौमों के जत्थे पैदा होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा ने उसके साथ वादा किया। तो गैर अक़वाम में शादियां ना करना। अजीजों, आज भी मेरी मसीही कौम की में शादियां कर रहे हैं और गैर अक़वाम के लिए औलाद पैदा करती हैं। खुदा नहीं चाहता, का हुक्म नहीं है, वो हमें बरकत देना चाहता है, वो हमें बरकत देना चाहता है, और हमें बरकत के वारस होने के लिए ही पैदा किया गया है, बुलाया गया है, चुन लिया गया है, हमें बरगजीदों में शामिल कर लिया गया, गैर अक़वाम में से निकाल कर लाया मेरा और आपका खुदावन। उसने हमें अपने खून से खरीदा। हम अपने नहीं बल्कि खून से खरीदे हुए खुदावंद की, यीशु मसीह की अमानत हैं, उसके हैं, उसके लिए हैं, ताकि उसके जलाल के लिए हम इस्तेमाल भी होते रहें। आमीन। पता है, 30वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, याकूब का मामू लाबन जो था, वो उसके पास गया, उसके पास उसके भेड़ बकरियां चलाता था, उसके साथ उसका काम करता था। और जब वो जुदा होने लगा, याकूब जब अपने मामू से जुदा होने लगा, तो उसने कहा, मुझसे रुखसत ना हो। किससे कहा? याकूब से। मुझसे रुखसत ना हो, क्योंकि जब से तू मेरे घर में आया है, अपने मामू के घर में आया है, तेरे वसीला से मेरे घर में बरकत ही बरकत है। क्यों थी बरकत? इसलिए कि खुदाए कादर का, मेरे और आपके खुदा का, इब्राहिम जो याकूब का बाप था, इसहाक का बाप था, उससे साथ वादे थे कि तू और तेरी नस्ल को मैं बरकत पर बरकत दूंगा। खुदा ने इब्राहिम से कहा, और आज नस्ल दर नस्ल वो बरकत कायम हैं, और हमें भी इब्राहिम की नस्ल में शामिल कर दिया गया है। ये काम उसका है, ये इंसान का काम नहीं है। फिर हम देखते हैं पुराने अहदनामा में, अगर हम गिनती की किताब में चले जाएं 23वें बाब की 11वीं आयत में, तो उस दौर में बादशाह था जिसका नाम बलक था। उसने बिलाम से कहा, जो खुदा का बंदा था, मैंने तुझे इसराइल पर लानत के लिए बुलाया है। किसने कहा? बादशाह, बल्क बादशाह ने। और किससे कहा? बिलाम से, जो खुदा का बंदा था, जो बाबरकत इंसान था, जो खुदा के साथ वफादारी, परहेजगारी, ईमानदारी, दयानतदारी से चलता था। और खुदा ने उसे बनी इसराइल की बरकत के लिए बुलाया था, ताकि ये मेरा बंदा बिलाम मेरी कौम के लिए बाइस से बरकत हो। आज खुदा के खादम जो बाबरकत हैं,
पास्टर हजरात जो बाबरकत हैं, मुबशर हजरात जो पासबान हैं, वो जिस भी रूप में जो अंजीर की मुनादी करते, जो शख्स पासबानी कर रहा है कौम की, बनी इसराइल के वक़्त भी, उस वक़्त भी पासबानी करने के लिए खुदा ने किसको चुना? बिलाम को, कि मेरी कौम के लिए तू बाप बरकत हो, इनके लिए बरकत चाह। लेकिन जब ये बात बादशाह ने, जो बादशाह था, उसने देखी तो उसने इसको बुलाया और कहा कि नहीं, मैं तुझे माला माल कर दूंगा, तू इस कौम पर लानत कर। लेकिन बिलाम ने लानत नहीं की, बल्कि बरकत पर बरकत चाहिए, क्योंकि वो खुदा का बंदा था और खुदा का हुक्म ही मानता था। हालेलुया। और जब हम इमसाल की किताब में आते हैं तो वहां पर भी 10वें बाब की 22वीं आयत में यही बात लिखी है, खुदावंद ही की बरकत और दौलत है। और जब खुदावंद बरकत देता है तो उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता, यानी बरकत में मिलावट नहीं है। देखिए, बरकत सेहत में, बरकत रिज़्क में, दौलत में, आपके पानी में, आपके ऑयल में, आपकी कटौती में बरकत। खुदावंद फरमाता है तो बाहर जाते हुए भी मुबारक होगा, बाबरकत होगा, घर वापस आते हुए भी बाबरकत होगा, मुबारक ठहरेगा। तो आप ज़रा पढ़िएगा ना इस्तिस्ना की किताब, और उसका आप 27वां बाब पढ़े तो वहाँ 12 लानतें लिखी हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आज उस लानत का शिकार हैं, मेरी कौम के। लेकिन अगर 28वें बाब को, इस्तिस्ना 28वां बाब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है कि तू मुबारक होगा, ये भी लिखा है कि तू बाबरकत होगा, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। वो मेरी आवाज़ को सुन, तो मेरे कलाम, मेरी आवाज़ का शिनवा हो और मेरे हुक्म पर अमल कर। और अगर तू मेरे आइन पर, मेरे हुक्म पर अमल करेगा तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बुरुमंद करूंगा, मैं तुझे तरक्की और सरफराजी दूंगा, और मैं तेरे घर को बरकत पर बरकत दूंगा। यहां तक खुदा ने फरमाया कि तेरे बैल, तेरी गाय, तेरी बकरियों को भी मैं बरकत दूंगा, और वो बढ़ते चले जाएंगे, फलेंगे, फलदार होंगे। इसी तरह उस दौर में भेड़ बकरियां होती थी, जानवर होते थे जो लोग पालते थे, और वो उनका रोजगार था। और खुदा उन जानवरों को इतनी बरकत देता था कि वो बढ़ते चले जाते, सैकड़ों के हिसाब से बड़े बड़े गौल खुदा पैदा करता था, ताकि वो उनके लिए दूध को भी, मक्खन को भी, और इसके अलावा गोश्त को भी खुदा ने उनको मुहैया किया, बढ़ोती थी, और वो उनसे दौलत भी हासिल करते थे। ये थी खुदा की बरकत। जब हम नए अहदनामा में आ जाते हैं अजीजों, तो हम इस बात को जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत चाहिए। लिखा है वहाँ, खुदा ने आसमान की, यीशु मसीह ने वो रोटियां ली, आसमान की तरफ देखते हुए उन रोटियों पर और उन 2 मछलियों पर बरकत चाहिए। और वहाँ लिखा है मुकद्दस मसीह रसूल की अंजील में कि वहाँ उस वक़्त 5000 मर्द गिने गए, जबकि औरतें और बच्चे जो थे वो उन मर्दों से कहीं ज़्यादा थे जो वहाँ पर मौजूद थे। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन 5 रोटियों 2 मछलियों पर बरकत चाही, तो इतनी बरकत मिली कि वो 5000 मर्द भी सेरो आसूदा हुए, और उनकी बीवियां और उनके बच्चे भी सेरो आसूदा हुए। जब हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं उस दौर की, तो मेरा ख्याल है इट इज़ मोर देन 20,000, 20,000 से भी कुछ ज़्यादा ही बनते हैं। और हम ये भी वहाँ पढ़ रहे हैं कि जब यीशु मसीह ने बरकत दी थी तो सब सेरो आसूदा हुए, और फिर भी रोटियों के
रोटियों के 12 टोकरे, टोकरियां नहीं, टोकरे बच गए। मसीह यीशु के 12 शागिर्द थे जो बांट रहे थे उस वक्त, और उन सबको कहा कि ये 12 टोकरे तुम ले जाओ, अपने घरों को ले जाओ। शागिर्दों को भी एक रिज़्क का, मछली का, रोटी का मिला। कॉल ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज हमें ब्लेसिंग चाहिए, आज हमें बरकत चाहिए। खुदा फरमाता है मैंने तुम्हें बरकत के वारिस के लिए बुलाया है। और जब हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए, मसीह यीशु के वादे जो मेरा और आपका खुदावंद है, तो अजीजों सोचें, बरकत क्यों नहीं? तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि खुदा के खादमों के घर में भी बरकत नहीं है। इसलिए कि जो कुछ वहां लिखा गया है, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, उस पर अमल नहीं है, उस पर अमल नहीं है। हमें अमल करने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। मैं अगर यशाया नबी का सहीफा उसके 58 बाब की 13वीं आयत की मैं अगर तलावत करूं, मैं आपके सामने तलावत करता हूं। यशाया नबी का सहीफा उसके 58 बाब की 13वीं आयत को जब मैं तलावत करता हूं तो क्या लिखा है? अगर तू सबत के रोज अपना पांव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो, और सबत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मुअज्जम कहे और उसकी ताजीम करे, अपना कारोबार ना करे, अपना कारोबार ना करे। फिर दोहराता हूं तीसरी मर्तबा, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी के और बेफायदा बातों से दस्तबरदार हो जाए, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मेरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। अगर तू क्या करे? मेरे सबत के दिन को, इबादत का जो दिन मुकर्रर किया गया है, इबादत का दिन जो ठहराया गया है, इस दिन तू कहीं ना जाना। लोग अतवार को कारोबार पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, खुदा पर नहीं, उन मालिकों पर ईमान रखते हैं जिन्होंने उसे जॉब दिया है। और वो ने ये नहीं कहते कि सर जी आज अतवार का दिन मुझे आधा दिन दे दो, मैं इबादत करके जरूर आ जाऊंगा, या दिन छुट्टी दे दो। छुट्टी तो बनती है ना, लेकिन इसके बावजूद लोग इसलिए जाते हैं कि उनको ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम मिलेगा तो फिर वो अपना कर्जा उतार सकेंगे, ओवर टाइम मिलेगा तो अपने घर की जरूरतें पूरी कर सकेंगे। हम इबादत नहीं करते, एंड दैट इज वाई, यही वजह है, दैट इज द बेसिक एंड मेजर रीजन दैट देयर इज नो ब्लेसिंग इन आवर होम्स। हमारे घरों में बरकत नहीं है, न बरकती है, क्योंकि उसने कहा तू अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। 5 वादे हैं जो सच्चाई पर मबनी हैं। तेरे घर से बीमारियों को दूर करूंगा। आज रिज़्क भी घरों में नहीं है, बहुत कम है। आज बीमारी भी मौजूद है। आज पेट का कच्चा फल, अबॉर्शन भी हो रहा है। आज बांझपन भी मौजूद है। आज उम्र की दराजी भी नहीं है। ये पांचों चीजें क्यों नहीं, ये 5 वादे आज मसीही की जिंदगी में क्यों नहीं पूरे हो रहे? दैट इज द बेसिक रीजन कि हम इबादत में नहीं। आज तो खुदा ने अपने घर में, जानते हो ना,
आज खुदा ने अपने घर में, अपनी हैकल में ताला लगा दिया है। अब खेलो, घर में रहो और राज्य के ताश खेलो, लूडो खेलो, जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं था, अब वक्त ही वक्त है। नौकरी भी नहीं है, वहां से भी छुट्टी, चर्च से भी छुट्टी, हर तरह की छुट्टी है। खुदा करे कि जिंदगी कायम रहे, जिंदगी से छुट्टी ना हो जाए, ताकि हमें तौबा का मौका मिल जाए और असी सीधे हो जाइए, सीधे हो जाइए। अजीजों, बहनों, भाइयों, दोस्तों, हमें अपने आप को दुरुस्त कर लेना चाहिए। हमें अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है, मसीह यीशु के साथ कायम और व्यवस्था हो जाने की ज़रूरत है, इस कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे घर में आसमानी, जिस्मानी और रूहानी बरकत बारिश की तरह बरसती रहें। ये मसीह यीशु का वादा है। कलाम मुकद्दस इस बात के लिए गवाही दे रहा है, बार बार कह रहा है, मैं तेरी उम्र को भी दराज करूंगा। आज उम्र की दराजी नहीं, आज घर में बरकत नहीं। क्यों? मैं बात कर रहा था कि जी वो बुत परस्ती की, तो एक बात याद रखिएगा कि बुत परस्ती सिर्फ और सिर्फ किसी बुत के सामने हाथ जोड़कर सजदा करने को ही नहीं कहते, बल्कि खुदा का कलाम फरमाता है तो हर तरह की नाराजगी, गुनाह भी। पहली बात। नंबर 2, और नाफरमानी, तुम जो खुदा की नाफरमानी करते हो, नाफरमानी बुत परस्ती के मतरादफ है। खुदा की नाफरमानी करते हो तो ये भी बुत परस्ती ही है। हर किसी का मतलब ये नहीं कि एक बुत आपके घर में हो, आप हाथ जोड़े सजदा करें। मैंने बुत परस्ती पे अभी जुम्मे को मैसेज दिया है, मैंने बताया है, दैट इज रियली ब्यूटीफुल सरमन फ्रॉम द होली बाइबल। आप जरूर देखिएगा, उसे जरूर देखिएगा, बहुत बरकत मिलेगी आपको। यूट्यूब पे पड़ा है, ये 17 तारीख का है, परसों 17 तारीख का है। अजीजों, हमें बरकत का वारिस होने के लिए बुलाया गया है, धक्के खाने के लिए नहीं। वो कहता तू आसमान की बादशाही, पहले तू क्या कर, आसमान की बादशाही की तलाश कर, मुझसे मांग मैं तुम्हें दूंगा। हम बैंक से मांगते हैं कर्जा, हम पठान से मांगते हैं कर्जा, और फिर वो हर रोज आकर हमें हमारा दरवाजा खटखटाता, हमें बेइज्जत करता है, गाली गलौज भी करता है, और हम फिर झूठ पर झूठ बोलते हैं। झूठे के घर में भी खुदा की लानत है, कर्ज लेने वाले पर भी खुदा की लानत है। कर्ज एक लानत है। इस्तिस्ना 27वां बाब पढ़िएगा और ये गिन लीजिएगा, गिनिएगा कितनी लानतों का आज मेरी खूबसूरत मसीही कौम शिकार हो चुकी इन लानतों की। तो बरकत कैसे आएगी, कहां से आएगी? पहली बात तो यह है कि मियाँ बीवी के दरमियान सुलह नहीं है, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं है, और जब तक ये मुत्तफिक नहीं होंगे, खुदा का कलाम यूं फरमाता है, अगर मियाँ बीवी आपस में मुत्तफिक नहीं है, उनकी बरकतें रुक जाती हैं। हम तो खुद लानतों को खरीदते और न बरकती को अपने घर में दावत देते हैं। जब मियाँ बीवी के दरमियान ना सुलह है, ना सलामती है, हम राय नहीं हैं, एक दूसरे की बात के साथ मुत्तफिक नहीं हैं, आमीन नहीं करते कि हाँ ठीक है भाई, गौर करें उस बात पर, जो बीवी ने कहा उस पर भी गौर करो मेरे भाइयों, और जो शौहर ने कहा, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, बीवी की हैसियत से उसको भी सुनो, झगड़े से बाज रहो और गौर से सुनो, फिर तजजिया करो, उस पर सोचो, फिर फैसला दो। एकदम बात को सुनते ही काट के रख देना, मुत्तफिक ना होना, खुदा को ये बात अच्छी नहीं लगती। मेरा और आपका मसीह यीशु हमें बरकत पर बरकत देना चाहता है, बरकतों को हमारे घरानों पर बारिश की तरह बरसाना चाहता है। अगर पढ़ नहीं सकते तो क्या हुआ, सुन तो सकते हो ना, और जब सुनते हो अच्छी तो लगती हैं ये बातें, लेकिन अमल में लाने की जरूरत है, ताकि बरकतें फिर से नाज़िल होना शुरू हो जाएं और हमारे घर बरकतों से भर जाएं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सोचें, मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह जो हमें बरकत के लिए बुलाता है,
बरकत का वारिस होने के लिए उसने हमें पैदा किया है, धक्के खाने के लिए नहीं, कर्जे उठाने के लिए नहीं, दुख उठाने के लिए नहीं। आए थके मांदो बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ। हम यीशु के पास नहीं जाते, हम तो जाते हैं जादूगरों के पास, पठानों के पास, बैंकों के पास कर्जा लेने के लिए, लानत लेने के लिए। आपको अच्छा लगता है पैसा लेना, बट वो पैसा नहीं, वो लानत है। जब घर में नबरकती होती है तो जादूगर के पास भी जाते हैं, कुछ ऐसा कर दो, घर में बरकत नहीं है। वहां भी पैसे चाहे उठा के देने पड़े, जादूगर को भी देने हैं, मलंगों को देने हैं, बाबियानो देने हैं। कब बाज कब आएंगे? मेरी ये खूबसूरत प्यारी यस्सु की कौम कब बाज आएगी? अरे आपको तो ये कहा है ये मेरी मुकद्दस कौम है, ये शाही कहनों का फिरका है, ये मेरे बरगजीदा लोग हैं जिन्हें मैंने अपना बेशकीमत बेऐब खून देकर, जिन्हें मैंने खरीदा है। कभी तो सोचो, हम अपने नहीं, हम उसके बेशकीमत खून से खरीदे गए हैं। हमें तो ये कहते कहते फुर्सत नहीं मिलती, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये बीवी मेरी है, हर चीज अब गिनते जाते मेरा 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 मेरा। अजीजों याद रखना, व्हाट आई एम गोइंग टू से, आपको आज मैं नसीहत कर रहा हूं, आपकी तरबियत कर रहा हूं। नथिंग इज योर एंड नथिंग इज माइन, मेरा भी कुछ नहीं और दुनिया में आपका भी कुछ नहीं। अगर मैं आज आंखें बंद कर लूं, मेरा खुदावंद मुझे बुलाए और मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, क्या लेके जाऊंगा? अरे सिर्फ सफेद कफन, वो भी कोई पहनाएगा, चाहे औलाद हो, बीवी हो, बच्चे हों, या कोई और मुखैर हजरत ईदी वाले, कोई भी दे देगा। ऐसे भी तो हैं जो इतना कुचले जाते हैं। वो अभी कोरोना को ले ले, ऐसे लोगों को नहलाया धुलाया नहीं जाता, जनाजे नहीं हो पाते इनके। लोग जो हलाकतें हलाकतें हलाकतें, अरे कोरोना से तो डरते हो, खुदा से नहीं डरते। हाँ, शर्मनाक बात है ये। खुदावंद आपके साथ है, हमेशा कहता है खौफ ना खा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, देखिए मसीह यस्सु के, खुदाए कादर के हमारे साथ 365 वादे हैं। और कौन से? खौफ ना खा, ना घबरा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और साल के दिन हैं 365, हर दिन के लिए खुदावंद हमें यही कहता है, खौफ ना कर, डरना, मेरे साथ चल, मेरी उंगली पकड़, मेरे साथ चल, मेरे पीछे हो ले, मेरे नक्शे कदम पर चल, मेरे हुक्म पर अमल कर, मेरी इबादत कर, बरकत पर बरकत ले, रिज़्क ले, दौलत ले, खुशी ले, शादमानी ले, सरफराजी ले, बढ़ोती ले। आसमान से उस मिरास को, जो औलाद है, जो तेरी नस्ल होगी, जो तेरे नाम से कहलाएगी, वो मैं तुझे देता हूं। तो जमीन पर फलदार हो, मैं तुझे बढ़ाऊं, मैं तुझे बरूमंद करूं। ये उसके वादे हैं। न तेरे पेट का कच्चा फल झड़ेगा और ना ही तू बांझ रहेगी, ना तेरे बदन में बीमारी होगी। आज मुझे बता दीजिए कौन सी चीज नहीं है? बीमारियां, नबरकती मौजूद, बीमारियां मौजूद, पेट का कच्चा फल झड़ता है, अबॉर्शन होते हैं, बांझपन मौजूद है। कितने लोग हैं जो ये कहते जी 20 साल हो गए, 22 साल हो गया, 12 साल हो गए, मेरे घर में औलाद नहीं है। मैं कहता हूं खुदावंद यीशु, देख, तूने इन्हें रिश्ता अज़दवाज में बांधा है, औलाद इनका हक है। और मेरे प्यारे सोने यीशु, तू तो किसी की हक तलफी नहीं करता, इन्हें अता कर दे। आमीन। इन्हें औलाद बख्श दे। तू रिज़्क रोजगार देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। ये बेरोजगार क्यों है, इन्हें रोजगार भी अता कर दे। अजीजों, बहुत कुछ कह सकता हूँ, शाम तक कहता रहूँगा,
लेकिन नहीं, आप अक्लमंद हो। और सियाने कहते ने अक्लमंद के लिए तो सिर्फ इशारा ही काफ़ी होता है। बरकत के वारिस होने के लिए मुझे और आपको बुलाया है। उसके हुजूर झुकना सीखें, उसके बातों पर अमल करना सीखें, उसकी पैरवी करें, कलाम को अपनी ज़िंदगी में कायम करें। आजकल आप फारग हो, हाँ, घर में बैठकर अपनी औलाद के साथ बैठकर इबादत करो, इबादत करो। आज इतवार है और आज इबादत का दिन है। आज अपने बच्चों को अपने साथ लेकर सबको बैठाओ, ज़बूर गाओ, गीत गाओ। अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो आपके बच्चे पढ़े लिखे यकीनन होंगे। आप पढ़े लिखे हैं तो उनको कलाम मुक़द्दस को खोलें, पढ़कर सुनाएं, बच्चों से कहें कि वो पढ़ें, बच्चों की ड्यूटियां लगाएं। पास्टर माइका मेरे पास इस वक्त बैठे हैं, बहुत अच्छी तरह जानता है ये कि मेरे घर में साल हा साल से हम तमाम अफराद रात को खाना खाने के बाद 12 बजे के भी बाद, समटाइम 12 बजे के भी बाद हम एक जगह बैठते, गीत गाते, कलाम मुक़द्दस पढ़ते और दुआ करते, फिर हम अपने बिस्तरों की तरफ जाते थे। और यह सिलसिला साल हर साल तक चलता रहा। अब इन सब की शादियां जब हो गई हैं तो ये अपने अपने घरों में चले गए हैं। अजीज़ों, बात यह है कि जब तक हम अपनी औलाद को अपने साथ लेकर दुआ ना करेंगे, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। और जब हम खुद ना करेंगे, हमारी औलाद कैसे करेगी? उन्होंने हमारे नक्शे कदम पर चलना है, हमारे नक्शे कदम पर चलना है। आप एक अच्छा नमूना दीजिए अपनी औलाद को, उन्हें लेकर बैठें और उनसे बारी बारी दुआ भी करवाएं। उनसे कहें कि बेटा, आपके 4 बच्चे हैं, चारों अगर स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। एक दिन एक बाइबल पढ़े, दूसरे दिन दूसरे को कहें आप बाइबल पढ़ो, तीसरे दिन तीसरे से कहो आप बाइबल पढ़ें, ठीक है। और इसी तरह उन्हें मौका दो बारी बारी दुआ करने का। और जब आपके बच्चे दुआ करें, आखिरी दुआ आपकी बेगम करे या आप खुद करें, ठीक है, सो ताकि वो बरकतें जो खुदा देना चाहता है, खुदा की खुशनुदी हमें और हमारी नस्ल को, हमारी औलाद को हासिल हो सके। आमीन। और इस तरह हम मसीह यीशु में बढ़ते जाएं, रूहानी तौर पर तरक्की करते चले जाएं। मेरी भी और मेरे खुदावंद, आपके खुदावंद यीशु मसीह की यही ख्वाहिश है, यही डिज़ायर है कि वो हमारे अच्छे रवैयों और इबादत के वसीला से हमें मसीह यीशु की कुर्बत और खुशनुदी हासिल हो सके। हालेलुया। खुदावंद आपको तमाम आसमानी भी जिस्मानी बरकतों से और रूहुल कुद्दस की नेमतों, बरकतों और बख्शिश और खिदमतों से भी नवाजता रहे। आमीन। आसमानी, जिस्मानी और रूहानी बरकतें हमें वो देना चाहता है और हमें अपने आप को लेने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। अगर ज़िंदगी में तौबा नहीं, बुरे कामों को छोड़ दें। ये हमारा एक टेस्ट हो रहा है, ये कोरोना हमारा एक टेस्ट है, ये कोरोना इम्तहान है आज। और हमें मैं उस दिन चर्च में भी ये बात कह रहा था कि ये सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है। बुरा वक़्त तो सामने है, अभी पढ़िए ना ज़रा मुकाशफा, बुरा वक़्त तो सामने। मैंने उस दिन जो अल्फाज इस्तेमाल किया आज फिर दोहरा देता हूँ। मैंने कहा था कि बुरे हालात और बुरा वक़्त हमारे दरवाज़ों की दहलीज पर खड़ा है, खटखटा रहा है। उसके लिए अपने आप को तैयार करो। काल पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे, लिखा है ज़लज़ले आएंगे, बहुत कुछ होगा। और जब यीशु की आमदसानी होनी है तो पढ़ लीजिएगा, लिखा है और हर बात सच्चाई पर मबनी है कि आसमान के सितारे टूटेंगे, ज़मीन और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। ज़रा मत्ती 24वां बाब पढ़ लीजिएगा, आंखें खुल जाएंगी आपकी और आपके जहन के भी 14 तबक रोशन होंगे। देख लीजिएगा, ये ताली बजा जाकर गाना छोड़ दें, ढोल वजने ढोल वजने। हाँ जी, सोने यीशु दी बरात जो आई, बरात तो आनी है, पर उस वक्त आपको ये फुर्सत नहीं होगी कि आप ढोल बजाएं।
नहीं, उस वक़्त तो कौमें उसे आते हुए आसमान से आते हुए देखेंगी। और अब ये जो है ना चौथा घोड़ा और आखिरी नरसिंगा जो है वो फूंका जाने वाला है। बिल्कुल आमद सानी यीशु मसीह की करीब है। हमें उसके लिए तौबा करके उसके हजूरी में झुक कर सजदारेज होकर तौबा करने, माफ़ी मांगने, अपने गुनाहों का बरमला इकरार करने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारी ख़ताएँ मुआफ़ करके हम पर अपनी रहमतों को, अपनी बरकतों को, अपनी बख्शिशों को और अपने सलामती को नाज़िल करे। आमीन। खुदा मुझे और आपको आज के इस मुक़द्दस कलाम के वसीला से, इस इल्हाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। आमीन। मेरे साथ ज़रा अपने हाथों को उठाते हुए, अपने सरों को झुकाते हुए दुआ में शामिल हो जाएं। आखिरी दुआ करेंगे। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि खुदा ने अपने खादमों को भी, बहुत सारे खादमों को भी बाबरकत ठहराया है। और इसीलिए हर इबादत के आखिर में खुदा का खादम जो है वो कलमात बरक़ात देता है, ताकि खुदा तो दे ही रहा है, खुदा के खादम के वसीला से। जैसे बिलाम को बनी इसराइल की बरकतों के लिए मुकर्रर किया गया, ताकि वो बनी इसराइल को बरकत पर बरकत देता रहे, और वो देता रहा। आज के बाबरकत खादम जो हैं वो कलीसिया के लिए बाबरकत हैं। उन्हें घर पे बुलाया करें, उनसे बरकत आप परख सकते हो, आप जान सकते हो कि क्या हमारा खादम, एक्चुअली मैंने गलत कह दिया, वो आपका खादम नहीं है, वो खुदा का खादम है, आपका पासबान है, आपका वो पास्टर है, आपका वो रूहानी बाप है। तो ये जांचें परखें, क्या ये शख्स बाबरकत है, वरना उसके पास जाएं जो खुदा का पासबान ठहराया गया आपके लिए, जो खुदा का हकीकी सच्चा खादम है, उससे बरकत के लिए जाएं और वो आपके लिए बरकत चाहे, आप बरकत पाएंगे। इस हवाले से बहुत कहा जा सकता है, बहुत सारे हवाला जात मौजूद हैं, लेकिन मुझे बहुत टाइम का लिहाज रखना पड़ता है ताकि आप भी सुनते सुनते बेजार ना हों। आए दुआ करें। मसीह यीशु हमारे आसमानी पिता, मैं दिल की अथाह गहराइयों से आज के खूबसूरत बाबरकत इस दिन के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद आप हमारे दरमियान मौजूद हो, ताकि हम बरकत पाएँ। आज जहाँ जहाँ खुदावंद तेरे लोग इबादत में मशगूल हैं, घरों में या जहाँ भी, क्योंकि तेरे घर, तेरी हैकलें तो लॉकडाउन हो चुकी, जहाँ जहाँ तेरे लोग तेरे हजूर झुके हुए हैं, दुआ कर रहे हैं, उन्हें बरकत पर बरकत अता कर देना। आमीन। खुदा मेहरबान खुदा, मैं उन तमाम बीमारों के लिए जो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, बीमार हैं, अय बाप, उन तमाम डॉक्टर्स को जो उनकी तीमारदारी और उनके इलाज के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए मुकर्रर किए गए नर्सेज भी, डॉक्टर्स भी और पैरामेडिकल स्टाफ को भी मैं तेरी हजूरी में याद करते हुए इल्तिजा करता हूँ कि खुदावंद आसमानी बाप उन्हें बरकत पर बरकत देना, प्लस खुदावंद उन्हें अपने साथ वफादारी से चलने की तौफीक अता कर देना। इस मूजी वबा से बचा लेना उन्हें भी और उनके घरानों को भी, और जो बीमारी का शिकार हैं उन्हें शिफा देना, क्योंकि फ़कत तेरी ही ज़ात ऐसी है जो शिफा बख्श देती है, जो शिफा का मुंबा है तू हुई। कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जो हमें निजात दे सके बीमारियों से, दुखों से, मसाइल से, परेशानियों से, गुर्बत से और लानतों से। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तमाम इन डॉक्टर्स और नर्सेस को भी दानाई और हिकमत अता कर दे। मुल्क पाकिस्तान जो हमारा अजीज़ वतन है, मैं इसके लिए बरकत चाहता हूँ, और तमाम बैनुल अक़वामी कलीसियाओं के लिए बरकत चाहता हूँ, अक़वाम आलम के लिए बरकत चाहता हूँ खुदा, और कोरोना वायरस को ज़मीन पर से नेस्त व नाबूद हो जाने का हुक्म करते हैं हम सब जो इस वक्त इस दुआ में शामिल
और हमें ईमान है, और उन तमाम बीमारियों को भी जिन्होंने जिंदगियों पर कब्जा कर रखा है, मैं उन जादूगरी की नापाक तासीरों को भी रूह कुद्दस की आग में जलाता और भस्म हो जाने का हुक्म करता हूँ। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ तमाम लोगों के लिए कि जिनके लिए मैंने दुआ की खुदा, और उन्होंने गवाही दी है कि उन्होंने शिफा को हासिल किया है। बे औलाद को औलाद देना, बेरोज़गार को रोज़गार अता कर दे, क्योंकि तूने हमें बरकत का वारिस होने के लिए बुलाया है। खुदावंद तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बख्श दे कि हम कर्जे के पीछे ना भागें, बैंकों के पीछे ना भागें, बल्कि तुझसे मांगें, क्योंकि तेरा वादा है मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। खुदावंद हमें अता करना, तौफीक देना कि हम अपनी तमाम ज़रूरतें तेरे कदमों में रखते हुए उन्हें हासिल कर सकें। थैंक यू माई गॉड, थैंक यू माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तमाम सरबराहाने ममलकत के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ, बड़ी बरकत चाहता हूँ। थैंक यू माई गॉड, थैंक यू माई लॉर्ड। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। जितने लोग दुनिया से इन अयाम में रुखसत हो रहे हैं, उनके लवाहकीन के लिए तसल्ली दायमी और अबदी इत्मीनान को मांगता हूँ, अता कर दे। आमीन। ताकि खुदा वो तसल्ली पाए, क्योंकि बतेरे वो हैं जिनके बच्चे यतीम हो चुके, जिनकी बीवियाँ बेवा हो चुकी, जिनके बेटे दुनिया से रुखसत हुए, जिनकी माएँ दुनिया से रुखसत हुई। और ये भी इल्तिजा करता हूँ कि जो लोग घरों में महसूस होकर रह गए हैं, जिन्होंने अपने आप को बचने के लिए अपने आप को अपने घरों में रखा है, जो परहेज़ कर रहे हैं, जिन्होंने मास्क पहन रखे हैं, खुदा उन्हें भी तौफीक दे कि वो घर में बैठकर दुआ करें, क्योंकि खुदा ना सिर्फ चर्चस पर ताला लगा है, बल्कि खुदा मस्जिदों में भी एक निज़ाम के तहत नमाज करने का एक तरीक़ाकार बता दिया गया। बख्श दे कि हर शख्स उस पर अमल करते हुए अपने आप को, अपने घराने को, अपने मुल्क पाकिस्तान को बचा सके, महफूज रख सके। ये वबा बेशक चली जाएगी, ये सदा के लिए नहीं है। ये इंसान की एक आजमाइश है, इंसान के लिए एक इम्तहान है, और ये मौका है कि लोग तौबा के वसीला से तेरी हुजूरी में सजदा रेज रहें, दुआ करें अपने लिए और अपनी औलाद के लिए। बाप हमें माफ़ करना, ख़ताएँ माफ़ करना, गुनाह माफ़ करना, और खुदावंद कौलन, फ़ेलन, नज़रन, ख़यालन, और जो सहमन गुनाह है, पांचवा गुनाह जो हमसे सरजद हो जाता है, उस गुनाह से भी हमें महफूज रखना। हम खुदावंद कभी भी तेरे हजूर ख़ता न करें, नेकी की तौफीक अता करते और बदी से पास रहने का हमें शर्फ अता करते। थैंक यू माई लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और इन सब के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ। इन बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ इस इबादत में शामिल हैं, और उन सब के लिए भी जो ऑनलाइन इस वक्त खुदा मेरे साथ हम ईमान हैं। थैंक यू माई गॉड, थैंक यू माई लॉर्ड। इन सबको बड़ी बरकत देना, महफूज रखना, सलामती अता करना। तेरे जलाली महीब मुबारक फतमंद मसीह यस्सु नाम से मांग लेते, तेरी तसल्ली, तेरे इत्मीनान को मांग लेते, ज़िंदगी तंदुरुस्ती को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दुस की रफ़ाक़त, शराकत, तसल्ली, इत्मीनान, सलाह और सलामती हम सब के साथ, रोए ज़मीन के तमाम मुक़द्दस और बरगज़ीदा लोगों के साथ, और तेरी कौम बनी इसराइल के साथ, तमाम अक़वाम आलम के साथ, सरबराहान ममलकतों के साथ, बादशाहतों के साथ, हुकूमतों के साथ, अब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक कायम रहे। आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूह कुद्दुस का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। अजीज़ों, मैं आप सब के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब जो मेरे साथ ऑनलाइन रहे, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि
इस इबादत को भी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। खुदा के कलाम की बेशक खूबसूरत बातें बतेरों को अच्छी लगती हैं और बतेरों को नहीं भी लगती। गुजारिश यह है कि जब आप इस वीडियो को देख चुकें तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जो आइकन है इसका बेल का आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो इबादत हैं वो आपको मिल सके, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, यूट्यूब पे भी शेयर कीजिए, वहाँ भी जाएं और पिछली इबादत को भी आप ज़रूर देखें, सुनें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपके लिए मैं सदा सदा दुआ गो हूँ, आपके लिए और आपके घराने के लिए। खुदा अपने आसमान को सदा खोले रखे। आमीन। मेरी तरफ से और यहाँ मौजूद तमाम बहन भाइयों की तरफ से आप सबको सलाम। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना भी, अपने प्यारों का भी, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए भी दुआ कीजिएगा। और जो ज़रूरतमंद हैं कोशिश कीजिए, अगर आप साहब हैसियत हैं तो उनकी ज़रूरत को भी पूरा कीजिएगा और उनके लिए दुआ कीजिएगा। यस्सु सोने दे हवाले। सलामती से रहिए और सलामती से, अगर आप दूर हैं घर से तो सलामती से घर तक जाइए। आमीन आमीन।